मीनाक्षी नयन ने इसकी स्थापना करी थी। मीनाक्षी का एक्सपीरियंस अगर बोलूँ तो 25 साल वो कॉर्पोरेट में काम कर रही थी हुँ, हुँ। और एचआर के पद पे थी। डॉक्टर इसलिए क्योंकि उन्होंने पीएचडी करी है हुँ, हुँ। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में, और उनका जो इतना विशाल एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने ये सोच लिया था कि अब इतने साल काम करने के बाद हुँ, अब हुँ। मैं कुछ समाज के लिए करूँ। और इसी की शुरुआत उन्होंने 2004-5 में सोचते-सोचते करी कि हुँ, हुँ। मैं पता देखूँ जा कर के कि युवाओं की भारत में स्थिति क्या है, और वो क्या किस तरीके से करियर के बारे में सोच रहे हैं। तो जी। उन्होंने जब ये वर्कशॉप वग़ैरह स्टार्ट करनी, तो उनको सबसे बड़ा जो धक्का लगा वो ये था कि जो हमारे युवा हैं और वो जो अंडर प्रिविलेज या लो इनकम कम्युनिटी से आते हैं, हुँ, हुँ। उनको करियर तक पहुंचने के लिए कोई भी एक ब्रिज नहीं है। कि बोल तो देते हैं कि अच्छा ये करियर अच्छा है, हुँ, ये हुँ, करियर हुँ। अच्छा है, जी। पर वो ब्रिज जो था वो कहीं न कहीं मिसिंग था। 12वीं पास कर लिए बच्चों ने, हुँ, हुँ। और आगे मतलब माँ-बाप ने इतना बढ़िया उनको हुँ। पढ़ाया, क्या काफ़ी सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो पहली बार ही 12वीं पास जी, करके आए हैं। जी। और उनको फिर ये समझ में आया कि क्या हम एक ऐसी संस्था बना सकते हैं जहाँ पे प्रशिक्षण इस तरीके का दिया जाए कि वो अपने सपनों के लिए पहली सीढ़ी को पार कर सकें, कि हुँ। प्रशिक्षण लें, नौकरी करें, हुँ। उससे अगर पैसे बचाएँ तो वो अपने बड़े सपनों को साकार कर सकते हैं। जी। तो इसी सोच से इताशा की स्थापना हुई। इताशा का अगर आप लोग कभी लोगो देखेंगे, क्योंकि रेडियो है तो देख नहीं पाएँगे तो मैं समझा ही देती हूँ। जी। तो एक हाथ है और हाथ के ऊपर एक उगता हुआ सूरज है। जी। तो यही बिल्कुल यही सोच है इताशा की कि अपने हाथ में चमक है, अपने हाथ में पावर है आगे बढ़ने की। तो जी। इताशा एक एक्रोनिम भी है, जैसे उसका फुल फॉर्म है इनेबलिंग एंड ट्रेनिंग एडोलेसेंस फॉर अ सक्सेसफुल हेल्दी एडल्टहुड। जी। और हमें अभी रिसेंटली बड़ा अच्छा लगा कि ताशा संस्कृत का भी एक शब्द है हुँ। जिसका मतलब ही चमक है, तो बहुत सुंदर तरीके से ये फिट हो गया। जी। तो ये थोड़ी-सी शुरू की जर्नी रही तो। जी, जी। जी, तो यानी कि 2006 से जो जी। इताशा सोसाइटी है वो काम कर रही है। अब आपने पूरा बहुत अच्छे से बताया। एक तो मुझे ये भी अच्छा लगा आपने जो इनका आपका एक लोगो है ना? उसको जी। भी समझाया। मैं भी यही देख रही थी कि हाथ और सूरज के क्या मायने होंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया बताने के लिए।